तो बात चल रही थी कि राधा कृष्ण ने इन सब प्रकार की होली खेली, इसलिए आज भी यूपी के अंदर बहुत दिन पहले होली का त्योहार शुरू हो जाता है। तो इन सब प्रकार की होली खेलते हैं वहां लोग, और बाबा ने हम बच्चों को प्रभु प्यार के रंग में रंगने की होली खेलने की सिखाई है। तो धूल ही मुख में डालते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी नहीं है। दंत कथाएं सुनते आई है, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की बात नहीं है। बोलो यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। बाबा कहता है कोई भी नया आए तो उनको पूछो तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सीजरा है ना, क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म का सीजरा है ना, वो अपने धर्म पिता को ही मानते हैं। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हैं। आज बाबा घड़ी घड़ी ये बात सुना रहे हैं कि नया कोई आए तो उससे कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, कौन सा ज्ञान देना है, कैसे बाप से वो वर्षा प्राप्त करे। इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज्ञान बुद्धि में रहेगा अर्थात मनन चिंतन चलेगा, विचार सागर मंथन होगा, उतना ज्ञान की क्लियरिटी भी आती जाएगी और बुद्धि भी बाबा से लगती जाएगी। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कभी कभी बाबा कहता है ज्ञान टपकते रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो, वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है।
गुरु गोसाई तो है नहीं। यह तो तुम समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का अर्थ कोई नहीं निकलता, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है, इस शरीर के अंदर। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। मना गंगा स्नान करते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाला तो बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती, ये किसको पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। ज्ञान के सिवाय और कोई भी लेन देन की तो पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं, क्योंकि कीचड़ा डाला ना, इसलिए डिसर्विस हो गई। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आई, अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। जरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाना वो क्या है, पत्थर मारना। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है, जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे, इसलिए उससे दूर रहना। बाबा बार बार सावधानी देते हैं कि ऐसे का संग नहीं करें, ऐसी सावधानी देते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो। नहीं ऐसे इसने ये कहा, आपके लिए ये कहा, फलाना ऐसा बोल रहा है, उल्टी सुल्टी बातें, जिसका कुछ अता पता नहीं है, जिसको सिर पैर नहीं है, लेकिन मनुष्य एक दूसरे को सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं सुनना है। तो उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पदभ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को नॉलेज देते हैं, सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा बहुत बार मनोहर दादी को याद करता है। मनोहर दादी थी ना हमारी, बहुत शौक था सेवा का, और बाबा उनको भगाते थे सेवा के लिए।
आज यहाँ भेजा, थोड़े दिन वहां सेवा की, फिर दूसरे जगह भेजा, तीसरे जगह भेजा। बहुत शौक था। बाबा ऐसे सर्विसेबल बच्चों को अपने दिल में बिठाते हैं, तो हम भी बाबा के दिल में बैठने लायक बने हैं, ऐसी सर्विस करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा के दिल में बैठेंगे ना। तो शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। जी बजा शौक से ऊषा करो तो एक शौक करिए, बाकी सब शौक को कम करो तो ये एक शौक होगा, नहीं तो बाकी सब शौक में ही हमारा टाइम, मनी और एनर्जी सब उसमें ही चला जाएगा, फिर ये शौक के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो सर्विस का जिनको शौक है वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। एक जैसा समझाएंगे तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए बाबा रोज मुरली में नई नई बातें सुनाते हैं। मुरली इतनी रसीली होती है, और उसमें भी जब बड़ी दादी मुरली सुनाती थी, वो तो क्या सुनने का मजा आता था। मुरली रसीली और फिर दादी उसको और रसीली बनाते थे। दादी प्रकाश मणि जी बहुत अच्छी, बहुत मजा आता था उनकी मुरली सुनने में। इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर दादी करती थी। और जब दादी मुरली क्लास पूरा करते थे ना, तो बड़ी दीदी डायरी पेन लेकर के ही, बड़ी दीदी नंबर 1 स्टूडेंट लाइफ वाले, डायरी पेन के बगैर क्लास में नहीं जाएंगे। और फिर मुरली में से वो प्रश्न सुनते जाते थे, प्रश्न निकालते जाते थे। उसके बाद में क्लास के मुरली पूरी होते ही बड़ी दीदी दादी को मुरली से रिलेटेड प्रश्न पूछती थी, जो निकाले। अभी जो हम मुरली में प्रश्न उत्तर सुनते हैं ना, वो बड़ी दीदी के निकाले हुए प्रश्न उत्तर है। और दादी, बड़ी दादी आंसर देती थी, तो उसको बैडमिंटन कहते थे। दीदी प्रश्न पूछती थी और दादी जवाब देती थी, उसको बाबा बैडमिंटन कहते ना। प्रश्न उत्तर आमने सामने होते रहे, तो हम भी ऐसे बैडमिंटन खेले। वो बैडमिंटन नहीं आता है तो कोई हर्जा नहीं, बाबा बैडमिंटन खेलता था, साकार बाबा, बच्चों के साथ। और बाबा से कभी भी कोई जीत नहीं सकता, इतना बाबा इतनी उम्र में भी बहुत फुर्त था। और विश्व किशोर भाऊ बच्चों को सिखाते थे कि बाबा से कैसे बैडमिंटन खेलनी है, क्रिकेट कैसे खेलना है, वो सिखाते थे। तो एक बार बाबा बच्चों ऐसे बहनों से, हमारी ये दादी आई, छोटे थे उस समय, तो खेल रहे थे, तो किसी ने कहा हमने बाबा को जीत लिया, हमने बाबा को जीत लिया। तो मम्मा ने कहा मुझे तुम ये क्या बोल रही हो, बाबा को जीत लिया? बाबा को नहीं जीता तुमने, तुम ऐसे बोलो तुमने खेल को जीत लिया, बाबा को कोई नहीं जीत सकता है। तो बाबा को कोई जीत नहीं सकता, बाबा तो जानबूझ के बच्चों को उमंग खुशी दिलाने के लिए बाबा हार जाता था। बाकी बाबा कभी किसी से हारते नहीं थे, बाबा बहुत फुर्त होकर के बच्चों से बैडमिंटन खेलते थे। तो बाबा भी कहता है कि बाबा को ऐसे बच्चे पसंद है जो सर्विसेबल है। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए।
कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए है ना। हम बाबा के बजट बताएंगे तो हम बाबा के पास, बाबा के सामने बैठे और हम अपने आप को देखे, बाबा से दृष्टि लेते लेते कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ी हुई आत्मा हूँ। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं कि चलो ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं तो कर्मणा सेवा करे। बाबा कहता है कर्मणा सेवा से भी वर्षा अच्छा मिलेगा। अलफ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो है, अलफ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाप का फरमान है, मामे कम याद करो बस। सबसे बड़ी खातरी यह है, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबर वाले हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ ये बताओ, पहले कल्प पहले बाप ने कहा था मामे कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को याद न करो। बाकी जरमुई जगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और दुनिया सिखाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है, इसलिए आज ये काम नहीं करना। आसुरी मनुष्यों वाला देखा है ना, रंग लगाते तो चेहरे कितने गंदे हो जाते हैं। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्य जीव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिसर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, जो रूप बसंत है सर्विसेबल है उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व को सर्वशक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आती है।
परेशानी व निरस्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन है, परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। कि बाबा कहता है संतुष्ट आत्मा बनने के लिए बाबा से सर्व प्राप्तियां करें और उसके लिए सदैव परमात्मा मिलन में मस्त रहे। और जब आत्मा परमात्मा मिलन में मस्त रहती है, मना परमात्मा को बाबा को याद करती है, तो याद प्राप्ति का अनुभव कराती है। और जब प्राप्ति का अनुभव होता है तो आत्मा अंदर ही अंदर संतुष्टता का अनुभव करती है कि जैसे आत्मा को सब मिल गया और वो मिलना भी मुझे एक से है, इसलिए याद भी एक को ही करना है। ओम शांति।